मतलब कि कैसा कुछ आओ ये आओ। हमने तो ये ठान लिया है कि हम तो संघर्ष करेंगे, अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमने संघर्ष किया है। अब वो सरकार की मंशा है, सरकार जो भी करे तो आप लोग उसमें साक्षी बने, सब लोग सहयोग करेंगे उसमें। मध्य प्रदेश के शोषित साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज कोई लेटर नहीं, कोई खास मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं आज चर्चा करूंगा जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ 6 सितंबर 2022 को अभी अपनी एक दिन का विभाग के घेराव का प्रदर्शन किया था। साथियों, आज पहली बार हमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, चाहे वो जितेंद्र भदौरिया जी रहे हों, चाहे वो अमिताभ चौबे जी रहे हों, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि संविदा का दंश कहीं ना कहीं अब जाके उनके मन को झकझोर डाला है और अब वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए प्रेरित हो गए हैं। जो तारीख अभी उन्होंने डिसाइड की है, अमूमन लगभग डिसाइड ही हम कह सकते हैं, बाकी वो परिवर्तन क्या कर सकते हैं उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। साथियों, यहाँ हम बस इतना कहना चाहेंगे कि यदि ये तारीख आप चुनते हैं तो अपने विचारों को वैसा ही परिवर्तन कर लीजिए और 2 अक्टूबर 2022 को मेरी भी उपस्थिति आप लोगों के बीच रहेगी। यदि आप 2 अक्टूबर 2022 को चुनते हैं तो साथियों, यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये लड़ाई सिर्फ एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नहीं, हम मध्य प्रदेश के समस्त शोषित कर्मचारी, वो चाहे अन्य विभाग के संविदा कर्मचारी हों, आउटसोर्स कर्मचारी हों, कलेक्टर रेट कर्मचारी हों, या फिर को रोगी कल्याण समिति से जो रखे गए हैं वो कर्मचारी हैं। साथियों, यहाँ पे हमारा उद्देश्य, हमने पहले भी आपसे बताया था कि मध्य प्रदेश संविदा मुक्ति का उद्देश्य मेरा है और मैं चाहूंगा कि ये 2 अक्टूबर से जो हड़ताल प्रारंभ हो रही है, सिर्फ एनएचएम के साथी ही नहीं बल्कि हर विभाग के साथी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि मैं भी 2 अक्टूबर को वहां पे उपस्थित रहूंगा और मैं अपने उद्देश्य को, जो संविदा मुक्त मध्य प्रदेश की परिकल्पना लेके मैंने अपना सफर चालू किया था, उस सफर को लेके और उन विचारों को लेके मैं वहां पे उपस्थित रहूंगा और शुरुआत मैं 2 अक्टूबर 2022 से इसकी वहीं से बिगुल फूंक के करूंगा। तो साथियों, सभी विभाग के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, कलेक्टर रेट पे रखे गए कर्मचारी या रोगी कल्याण समिति से या अन्य किसी मद से रखे गए कर्मचारी, सबसे मेरी अपील है कि आप सभी भोपाल पहुंचे। हम वहीं से शुरुआत करेंगे संविदा मुक्त और ठेका मुक्त, कलेक्टर रेट मुक्त और आउटसोर्स मुक्त और अन्य मदों से रखे गए कर्मचारियों से मुक्त मध्य प्रदेश की। कहने का मतलब सिर्फ हमारा यहाँ पर इतना है, 1 स्टेट 1 रूल। सामान्य प्रशासन से कोई भी एक आदेश निकले तो वो सभी विभागों पे बराबर रूप से लागू हो जाए, ना कि हर विभाग अपने तरीके से, अपने समयावधि के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो लागू करे। सामान्य प्रशासन विभाग सिर्फ एक आदेश निकालेगा, वो आदेश सभी कर्मचारियों पे लागू होगा और संविदा, ठेका, कलेक्टर रेट और रोगी कल्याण समिति या अन्य मद से रखे गए जो कर्मचारी हैं, ये प्रथा जो है ये पूरी तरह से समाप्त किया जाना है। इसकी लड़ाई चलिए हम सब मिलकर स्टार्ट करते हैं। साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी का एक मैं वीडियो भी अभी आगे अपलोड करूंगा, आप उसको भी देखिएगा। उसमें आपको बहुत कुछ दिखेगा, सबकी भावनाएं दिखेंगी कि अब किस तरह से अब सभी लोग इस संविदा, आउटसोर्स, कलेक्टर रेट, आपके रोगी कल्याण समिति, जो भी मद से रखे जाते हैं कर्मचारी, सब कितने त्रस्त हो चुके हैं। साथियों, 1 स्टेट 1 रूल के लिए और संविदा मुक्ति पाने के लिए चलिए हम
2 अक्टूबर से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के साथ प्रदेश व्यापी हड़ताल के लिए आह्वान करते हैं। साथियों, आपका सहयोग और मेरा साथ कहीं ना कहीं रंग लाएगा और मैं अभी अपनी रणनीति कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शासन हमारी उस रणनीतियों को लेके कहीं ना कहीं सजग हो जाएगी। इसलिए कि जो भी रणनीति हम अपनाएंगे वही भोपाल में रह के 2 अक्टूबर 2022 से हम स्टार्ट करते हैं और सभी के अपने विचार रखने के वहां पूरे अधिकार होंगे। जैसा सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, सभी विभाग के कर्मचारी मिलकर डिसाइड करेंगे, वही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ताकि जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वही सारी चीजें सत्य हो सकती हैं, सत्य आपके बीच में भी छुपा है, बस उसको बाहर लाने की जरूरत है। तो साथियों, आइए हम 2 अक्टूबर से करते हैं एक अपने सुरक्षित जीवन और सुरक्षित प्रदेश की और एक 1 स्टेट 1 नियमावली 1 रूल की आधारशिला रखते हैं और उसको पाने के लिए पूरी तरह अपन उसमें अपना सब कुछ झोंक देते हैं, तन मन धन सब कुछ। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। साथियों, इसी शब्दों के साथ लेता हूं आपसे विदा और आप देखिए ये एक छोटी सी क्लिप। साथियों, सकारात्मक रूप से बातचीत की, लेकिन आप बातें बंद कर दें, ध्यान से सुनिएगा ना, लेकिन जा पाएगी पीछे तक। लेकिन सारी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये है कि 5 जून 2018 की नीति का उन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं है, हम फाइल भेज चुके हैं। ठीक है, अरे सुन लो नियमितीकरण संविलियन के लिए वो कह रही है जो इसमें लिखा गया था वो प्रोसेस में है। ठीक है, कुल मिला के कैडर रिव्यू और जो इंक्रीमेंट वार्षिक होता है उसकी फाइल उन्होंने कहा कि हम विदिन 10 to 15 डेज कर देंगे। 10 से 15 दिन का समय कह रही है, 10 से 15 दिन में तनख्वाह बढ़ जाएगा बोला है उन्होंने। तो अब हमारा सिर्फ ये सोचना है और आप लोगों का विचार दीजिए कि क्या 15 दिन बाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी चाहिए। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती ठीक रहेगी क्या? सफाई करेंगे, बोले आप लोग, बिल्कुल विचार कर लो। नहीं तो अभी यहाँ बैठे इसलिए टाइम तो रुकना ही है, जलेबी तैयार करने पड़ेगा। देखो मैं बताऊं, चलो 20 तारीख 25 तारीख कब रखना है बताओ। पूरे 51 जिले की तैयारी करनी है। मैंने 25 तारीख को पेपर है, 2 अक्टूबर ठीक है, तो अरे 2 अक्टूबर ठीक है, 25 को पेपर है किसका? ठीक है ना, अपन किसी को अपने फ्री हो जाए, ठीक है।